हेलो व्यूअर्स। तो आज की क्लास में हम डेफिनेट इंटीग्रल से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। और यहाँ पर जो हमें इंटीग्रल सॉल्व करना है उसमें जो इंटीग्रैंड है वो दो मॉड फंक्शंस का सम है, राइट। तो यहाँ पर जो प्रॉब्लम हमें दी हुई है वो है इंटीग्रल फ्रॉम 1 to 4 मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ 3 माइनस एक्स, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम इस इंटीग्रल को हम आई मान लेते हैं, राइट। तो अब देखिए, इस प्रॉब्लम को हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो जो पहला तरीका है उसमें हम क्या कर सकते हैं कि अगर हम इस इंटीग्रल को दो इंटीग्रल्स के सम के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। जैसे 1 to 4 और मॉड ऑफ एक्स हो जाएगा dx प्लस इंटीग्रल फ्रॉम 1 to 4 एंड मॉड ऑफ 3 माइनस एक्स dx, राइट। तो इस इंटीग्रल को हम दो इंटीग्रल्स के सम के फॉर्म में लिखेंगे और फिर इस इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और इस इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और फिर दोनों का हम सम निकाल लेंगे, राइट। बट इस लेक्चर में हम लोग इस जो प्रोसेस है इसका यूज़ नहीं करेंगे और हम इस पूरे इंटीग्रैंड को यानी कि इस पूरे फंक्शन को हम एक साथ लेकर चलेंगे। तो देखिए, हम क्या करेंगे कि हम इस पूरे फंक्शन को एफ ऑफ एक्स मान लेते हैं, राइट। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ 3 माइनस एक्स, राइट। और एफ ऑफ एक्स मानने पर हम क्या करेंगे कि इस फंक्शन को हम मॉड फंक्शन की डेफिनेशन का यूज़ करके रीडिफाइन करेंगे, राइट। सो विल रीडिफाइन द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इन टू इंटरवल्स, राइट। तो वो क्या इंटरवल्स होंगे उन्हें देखते हैं, क्लियर। तो यहाँ पर देखिए मॉड ऑफ एक्स है और मॉड ऑफ 3 माइनस एक्स है और लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन जो है वो 1 to 4 है, राइट। तो यहाँ पर अगर हम नंबर लाइन ले लें और ये 1 हो जाएगा यहाँ पर और यहाँ पर हमें मिल जाएगा 4, राइट। तो अब हम देखते हैं यहाँ पर कि अगर हम मॉड ऑफ 3 माइनस एक्स, जो मॉड के अंदर हमारे पास 3 माइनस एक्स है, अगर हम इसे 0 के इक्वल करें और सॉल्व करें इसे लीनियर इक्वेशन की तरह तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी, राइट। और 3 जो होगा वो 1 और 4 के बीच में लाई करेगा, राइट। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि 3 है। तो अब देखिए जो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन है वो 1 से 4 तक है। तो अब हम इस इंटीग्रल को दो इंटीग्रल्स के सम में डिवाइड करेंगे यानी कि फ्रॉम 1 to 3 और दूसरा हो जाएगा 3 to 4, राइट। तो जब हम 1 से 3 करेंगे यानी कि इंटीग्रल की लिमिट्स 1 से 3 तक लेंगे तो एफ ऑफ एक्स को डिफाइन करेंगे और फिर जब हम 3 to 4 लेंगे तो दोबारा से एफ ऑफ एक्स को डिफाइन करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम मॉड फंक्शन की डेफिनेशन को देखते हैं, राइट। तो मॉड ऑफ वाई को हम कैसे डिफाइन करते हैं कि मॉड ऑफ y इज इक्वल टू प्लस वाई whenever y is greater than or equal to 0, right, and mod of y is equal to minus y whenever y is less than 0। तो अब अगर हम इस डेफिनेशन का यूज़ इन दो फंक्शंस पर करें इन दो इंटरवल्स में, राइट। तो देखिए जो पहला इंटरवल है वो क्या है, पहला इंटरवल जो है वो x बिलोंगिंग टू 1 to 3 है, राइट। तो जब x जो होगा वो 1 से 3 के बीच में लाई करेगा, राइट। तो क्या होगा, मॉड x जो होगा वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, राइट। तो मॉड x इज इक्वल टू प्लस एक्स व्हेन x बिलोंग्स टू दिस इंटरवल दैट इज 1, 3। और जब x 1 to 3 इंटरवल में होगा तो मॉड ऑफ 3 माइनस एक्स, राइट, मॉड ऑफ 3 माइनस एक्स जो हो जाएगा वो पॉजिटिव हो जाएगा, राइट। तो 3 माइनस एक्स हो जाएगा। तो अब हम एफ ऑफ एक्स को कैसे लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स कैन बी रिटन एज मॉड ऑफ एक्स को लिख सकते हैं हम प्लस एक्स और मॉड ऑफ 3 माइनस एक्स आ जाएगा पॉजिटिव 3 माइनस एक्स, राइट। तो अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे तो x प्लस 3 माइनस एक्स आ जाएगा और x कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3, राइट। सो f of x is equal to 3 when x belongs to
द इंटरवल 1,3। तो चलिए अब हम इंटरवल ले लेते हैं 3,4, राइट। तो जब x 3 to 4 इंटरवल में होगा, राइट, 3,4 इंटरवल में जब x होगा तो मॉड x जो होगा वो ऑब्वियसली पॉजिटिव ही होगा, बिकॉज 3 से 4 तक जितनी भी x की वैल्यूज होंगी वो सब पॉजिटिव होंगी, राइट। तो मॉड ऑफ x इज इक्वल टू पॉजिटिव x हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ पर जो मॉड ऑफ 3 माइनस एक्स है, राइट, तो जब x इस इंटरवल में होगा 3,4 में होगा तो मॉड ऑफ 3 माइनस एक्स जो होगा वो नेगेटिव हो जाएगा 3 माइनस एक्स के, राइट, ड्यू टू दिस डेफिनेशन, क्योंकि मॉड ऑफ y जो होगा वो नेगेटिव y होगा व्हेन y इज लेस देन 0, राइट। तो मॉड ऑफ 3 माइनस एक्स इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ 3 माइनस एक्स when x belongs to 3,4, राइट। तो इसको हम लिख सकते हैं -3 प्लस x, राइट। तो अब f ऑफ x को हम कैसे लिख सकते हैं? जब x इस इंटरवल में हो 3,4 में होगा तो इसे लिख सकते हैं मॉड ऑफ x की जगह प्लस x आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास मॉड ऑफ 3 माइनस एक्स के लिए -3 प्लस x, राइट। तो अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे तो x प्लस एक्स आ जाएगा 2x और ये हो जाएगा -3। सो f ऑफ x इज इक्वल टू 2x माइनस 3 व्हेन x बिलोंग्स टू 3,4, राइट। तो चलिए अब हम f ऑफ x को यहाँ पर सिस्टमैटिक तरीके से लिख लेते हैं कि f ऑफ x इज इक्वल टू 3 व्हेन x बिलोंग्स टू this interval, that is 1,3, right, and f of x is equal to 2x minus 3 when x belongs to the interval 3,4, right। तो f of x को हमने एक पीस वाइज फंक्शन के फॉर्म में लिख लिया है, राइट। तो यहाँ जो इंटीग्रेशन की लिमिट्स थी वो x इज इक्वल टू 1 से x इज इक्वल टू 4 तक थी, और हमने 3 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 को हमने इस इक्वेशन को सॉल्व किया तो x इक्वल टू 3 मिला हमें। तो जो ये x इज इक्वल टू 3 मिला ये वो पॉइंट होगा जहां पर हम इस इंटीग्रल को ब्रेक करेंगे, राइट। तो अब हमने f ऑफ x को डिफाइन कर लिया है, तो अब हम इस इंटीग्रल i को कैसे लिख सकते हैं? इंटीग्रल 1 to 4, और जो ये इंटीग्रेंड था इसको हमने f ऑफ x माना था तो हम यहाँ f ऑफ x लिख सकते हैं और dx हो जाएगा, राइट। तो अब हम इसे लिखते हैं, जो लिमिट्स हैं उसे ब्रेक करते हैं, तो 1 to 3 हो जाएगा, पहली लिमिट्स जो होंगी वो 1 to 3 हो जाएगी, तो f ऑफ x आ जाएगा, और दूसरा इंटीग्रल हमारे पास 3 to 4 आ जाएगा और f ऑफ x आ जाएगा, राइट। तो जब हमारे पास 1 to 3 है लिमिट्स तो तब क्या होगा, यानी कि जब x जो होगा वो इस इंटरवल में होगा 1,3 में होगा तो f ऑफ x की वैल्यू जो होगी वो 3 हो जाएगी, तो यहाँ पर हम 3 रखेंगे, राइट। तो 1 to 3 हो जाएगा और यहाँ पर 3 आ जाएगा, और जब इंटीग्रेशन 3 to 4 होगा, राइट, 3 to 4 होगा तो f ऑफ x की वैल्यू क्या आनी चाहिए, यानी कि जो x जब 3,4 इंटरवल में होगा तो f ऑफ x की वैल्यू यहाँ पर 2x माइनस 3 आ जाएगी, राइट। तो इस तरीके से हमारे पास जो इंटीग्रल i है इसे हमने दो इंटीग्रल्स के सम में जो है ब्रेक कर लिया है, राइट। तो दिस इज I1, दिस इज I2। तो अब हमारे पास यहाँ पर दो बहुत ही सिंपल इंटीग्रल्स हैं, तो इस इंटीग्रल को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 3x और लिमिट्स हो जाएंगी 1 to 3, और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा x का इंटीग्रल x स्क्वायर ओवर 2, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर ओवर 2 एंड दिस इज माइनस 3x, राइट, और लिमिट्स आ जाएंगी 3 to 4, क्लियर। तो अब हम यहाँ पर इसे लिख सकते हैं, 3 को हम बाहर भी ले सकते हैं, चलिए इसे इस तरीके से लिख लेते हैं 3 और x 1 to 3 प्लस यहाँ पर 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे तो हमें मिल जाएगा x स्क्वायर माइनस 3x और लिमिट्स हो जाएंगी 3 to 4। तो चलिए लिमिट्स रखते हैं यहाँ पर। तो पहला इंटीग्रल जो होगा I1 वो हो जाएगा 3
और यहाँ पर रखेंगे 3 माइनस 1 और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 4 स्क्वायर दैट इज 16 माइनस 12, यहाँ पर x की वैल्यू 4 रखेंगे तो 3 4 ज़ा 12 हो जाएगा, माइनस 3 रखेंगे x की जगह तो 9 हो जाएगा और माइनस 9 आ जाएगा, राइट। तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स 2 एंड दिस इज 16 माइनस 12 is 4 and here 9 minus 9 is 0, so this is 6 plus 4 is equal to 10, right. So the value of this integral I is equal to 10, right. तो viewers इस तरीके से हम जो एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन से रिलेटेड इंटीग्रल्स होते हैं उसमें हम जो इंटीग्रेंड होता है उसमें हम फंक्शन को रिडिफाइन करके डेफिनेट इंटीग्रल को सॉल्व कर लेते हैं।